Hi guys, in today's video I was going to talk about the details of heat transfer. In my previous videos I had only talked about the brief idea of heat transfer and what are the modes of heat transfer, but here I will discuss the heat transfer in more details. So I will start one by one. So first I will discuss what is energy and what do you mean by energy transfer and transformation. So as we know, energy is nothing but the ability to do work, or it makes us capable to do something change in the system. So energy, as we talk, if you are more energetic means you are more capable to do the work, and if you have less energy means you have no capability to do the work or do the something change in the systems. So energy is divided into two basic forms. First we call it stored energy, and second we call it as transient energy. So stored energy, the energy that can be stored, and if times permit required, it is transformed from one form to another form. स्टोर्ड एनर्जी में आता है इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन सब एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं। ट्रांजिएंट एनर्जी क्या होता है? ट्रांजिएंट एनर्जी होता है हीट। इस एनर्जी को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। वर्क एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं। मास को भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के बीच हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। तो अब बोलते हैं व्हाट इज एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सो एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब है कि ट्रांसफ़र इन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब हीट, जैसे हीट है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। मास है, ट्रांसफ़र होता है। सपोज कहीं पे मास की कॉन्सेंट्रेशन कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो एक जगह से दूसरी जगह मास का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सपोज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। जैसे सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एट द हाइट ऑफ एच, इस ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली छोड़ देते हो, यहाँ से मूव करा देते हो, ड्यू टू ग्रेविटी इट फॉल्स डाउन एंड इट हैज़ सम velocity while falling down. So this velocity has some energy, this object has some energy in the form of kinetic energy, that is called 1 by 2 mv square. Suppose the mass of the object is m, so this is the kinetic energy. Suppose this object is situated here at the height of h, so this object has some potential energy. So जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सर कभी कभी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि पिस्टन हमारे पास है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो हम आईसी इंजन में देखते हैं। हमारे पास सपोज एक पिस्टन है, पिस्टन अरेंजमेंट है, इसमें कोई गैस है, आप यहाँ से उसको हीट देना शुरू करते हो। क्यों? आफ्टर सम टाइम गैस में एक्सपेंशन होता है और ये पिस्टन ऊपर जाता है, तो आप क्या कर रहे हो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। सम टाइम केमिकल एनर्जी को भी हम मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सपोज हमारे पास कोई बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं? मोटर को चलाते हैं। मोटर क्या करती है? केमिकल एनर्जी से मोटर क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हम इस कन्वर्जन को बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफ़र क्या हुआ? सपोज कोई बॉडी है हमारे पास, दूसरी बॉडी है, इस बॉडी से एनर्जी ट्रांसफ़र होकर इस बॉडी में आ गई इन सेम फॉर्म। बॉडी इज एनर्जी ट्रांसफरिंग बट इन सेम फॉर्म। सपोज इस बॉडी की हीट है 30 डिग्री सेल्सियस,
इस बॉडी की हीट है 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि इसका हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सपोज कोई मीडियम है, और एक टाइम के बाद दोनों की बॉडी की जो टेम्परेचर होगी वो सेम हो जाएगी। सो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र मास ट्रांसफ़र भी होता है। सपोज हमारे पास कोई एक लिक्विड है, इसमें हम नमक डालते हैं, सॉल्ट बैग इज पुटेड इनसाइड। सो धीरे धीरे क्या होता है, सॉल्ट की चूँकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी कम होती है, तो सॉल्ट की डेंसिटी से सॉल्ट की मास क्या होती है, वाटर में डिजोल्व होना शुरू करती है। सो मास ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड द हीट, वर्क एंड मास। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स इसको एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन उसका फॉर्म सेम रह रहा है। जैसे कि हीट हो गया, वर्क हो गया। हीट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन उसका फॉर्म क्या है, सेम है। उसका फॉर्म चेंज भी होता है। हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। उसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। So this is the basic idea of what is energy. Why I am discussing about the energy here? Because we are going to study the heat transfer, and heat is a form of energy, and it is a form of transient energy. Heat is a form of transient energy. So what is heat? So heat is a form of transient energy, and energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form, and heat is a form of energy. सो बच्चों यहाँ पे हमें पता चलता है कि एनर्जी क्या है। एनर्जी ऐसी चीज़ है जो इट मेक्स अस एबल टू डू समथिंग, और इट्स एबल टू डू सम चेंजेज इन द सिस्टम। सपोज एनर्जी का डेफिनेशन बताता हूँ। सपोज काइनेटिक एनर्जी, इफ यू आर गोइंग टू पुल समथिंग, सपोज दिस इज ए block, this is attached with this string, this is situated at this surface. What you want to pull it here, पुल करना है आपको। पुल करना मतलब यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, तभी ये पुल होकर यहाँ पे आएगा। मतलब अगर आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी तो आप उसको पुल कर लोगे, या फिर आप ट्राई करोगे इसको पुल करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। इट मेक्स अस एबल टू डू समथिंग। If you have energy, then only you can pull it out. If don't have energy, you will try but you will not be succeeded. So this is the energy. एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होता है, ट्रांजिएंट फॉर्म में होता है। स्टोर्ड फॉर्म में इंटरनल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ट्रांजिएंट फॉर्म में हीट एनर्जी होता है, हीट होता है, वर्क होता है, मास होता है। चलो तो हम लोग हीट डिफाइन करते हैं। Since we are going to study about the heat, so first we should have the idea what is heat. So as per definition, heat is the movement of thermal energy from a substance at a high temperature to another substance at a lower temperature. So heat क्या है? Heat थर्मल एनर्जी का एक फॉर्म है जो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में मूव करता है। Suppose we have a block at temperature T1 and another block at temperature T2. If it is connected with some medium, this medium could be anything, either solid, gas, air, anything. So क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। टेम्परेचर T1 चूँकि T1 ज़्यादा है T2 से, इसलिए इसके पास जो हीट कैपेसिटी है वो T2 से ज़्यादा है। तो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र करता है। तो हीट क्या होगा, इस बॉडी से इस बॉडी को ट्रांसफ़र करेगा। बट हीट ट्रांसफ़र का कंडीशन क्या है,
कंडीशन ये है कि T1 और T2 के बीच कोई ना कोई एक फाइनाइट डिफरेंस होना चाहिए। अगर टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 सेम टेम्परेचर पे है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई ना कोई एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, दो बॉडी के बीच फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। सपोज आपके पास एक कप में चाय है, एयर है आउटसाइड मीडियम। अगर आपके कप के चाय टी का 70 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट विल ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ क्यू। हीट क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। लेकिन सपोज हीट एक समय के बाद हीट ट्रांसफ़र बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके चाय की टेम्परेचर जो है 70 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। तो बाहर का टेम्परेचर और चाय की टेम्परेचर दोनों सेम हो जाती है, तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? सो गाइज, now you will discuss about what is difference between thermodynamics and heat transfer, because this looks very similar. Thermodynamics and heat transfer both looks very similar. Thermodynamics क्या बात करता है? Thermodynamics ये बोलता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। दैट थर्मोडायनामिक्स टॉक्स अबाउट। और ये बोलता है कि जब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा, जब तक दोनों सिस्टम के बीच की एनर्जी सेम नहीं हो जाएगी। लेकिन हीट ट्रांसफ़र क्या बोलता है? हीट ट्रांसफ़र बोलता है कि हाँ, हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन किस रेट से ट्रांसफ़र होगा, ये कौन बताता है? हमें हीट ट्रांसफ़र की स्टडी बताती है। किस रेट से? रेट बहुत ज़्यादा होगी, रेट बहुत कम होगी, रेट बहुत धीरे होगी, वो बताता है हमें। क्या कौन बताता है? हीट ट्रांसफ़र बताता है। वही थर्मोडायनामिक्स में ये नहीं बताता कि कोई दो सिस्टम है, अगर उसके बीच एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, वो हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता है। हीट ट्रांसफ़र हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हाँ ठीक है, हीट ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, एक बॉडी का दूसरे बॉडी से टेम्परेचर क्या होगा। उसके बाद बताता है कि अगर एक बॉडी के अंदर कोई टेम्परेचर है, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता। लेकिन हीट ट्रांसफ़र क्या करता है? हमें बताता है कि एक बॉडी के अंदर कोई टेम्परेचर है, तो उसके अंदर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सपोज वी हैव ए रूम, वी हैव ए फैन एट द टॉप, इट हैज़ सम टेम्परेचर। अगर रूम के अंदर फैन नहीं चलेगा तो इसकी टेम्परेचर कुछ होगी, सपोज T1। जब इसके अंदर फैन चलना शुरू कर देगा, क्योंकि फैन चलना शुरू कर देगा तो इसकी टेम्परेचर कुछ और होगी, सपोज T2। लेकिन हमें थर्मोडायनामिक्स ये तो बताएगा कि हाँ टेम्परेचर में कुछ चेंजेज होगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि किस जगह पे क्या टेम्परेचर होगा। सपोज इस कॉर्नर में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एट द बॉटम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये हमें हीट ट्रांसफ़र बताता है। सो दीज आर द बेसिक difference between thermodynamics and heat transfer. So thermodynamics is a classic subject which gives us the idea about the energy transfer and transformation. So this is the basic difference between thermodynamics and heat transfer. So we can say that heat transfer is the application of thermodynamics, and thermodynamics gives us the basic ideas about the energy and energy transformation, but heat transfer tells us about the rate. It's kind of applied things of thermodynamics. So now we'll come next. What is steady and what is unsteady state of heat transfer analysis? What is steady and what is unsteady state of heat transfer analysis? So steady state क्या हुआ? Temperature. So what is steady or what is unsteady? So steady state of heat transfer will be temperature of body is not a function of time.
suppose there is a system, there is a body. टाइम के साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट. सपोज एट 1 second the temperature of the system is 100 degrees Celsius. At 2 seconds if it become 200 degrees Celsius, at 3 seconds it will become 300 degrees Celsius, 4 seconds it will become 400 degrees Celsius. Then the temperature of the system is function of time. टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है वो भी बढ़ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड द अनस्टेडी स्टेट. बट एक टाइम पे क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर सेम एग्जैक्टली सेम रहेगा चाहे आप कितना भी टाइम बढ़ाते जाओ. दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर. मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सपोज अगेन वी टेक ए सिस्टम टी, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है. टाइम के साथ इसका टेम्परेचर चाहे आप टाइम 1 सेकेंड्स पे आप देखो, टाइम 20 सेकेंड्स पे देखो, 30 सेकेंड्स पे देखो, इसका टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही है. तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट. लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है या टेम्परेचर में कोई ना कोई वेरिएशन होता जा रहा है. दैट इज कॉल्ड द अनस्टेडी स्टेट. सो स्टेडी स्टेट हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि टाइम के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन कांस्टेंट है. अनस्टेडी स्टेट में टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ टाइम के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन कांस्टेंट नहीं है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, या बढ़ सकता है घट सकता है. दैट इज कॉल्ड द अनस्टेडी स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर. So in next video lecture we will discuss about what are the different modes of heat transfer. Different modes: conduction, convection, radiation. So in next video lecture we will discuss about the more details of different modes of heat transfer: conduction, convection, radiation. So please be continue comments below if you want some more details, if you have some any doubt, anything. Thank you for watching the video. Thank you.